फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मदरसा दारुल कुरान सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान मदरसा अनवार सहाबा में कुरान मजीद की तकमील की ये खूबसूरत तकरीब है। बरादर मुहतरम बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम क़ारी निसार अहमद साहब और तमाम ही मदरसा के मुंतज़िमीन और असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इन बच्चों के वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद का नूर दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। स्पीकर वाला किधर है? बस सादा आवाज कर दें, ये सब की कोशिश को सब खत्म कर दें। दो तीन बातें आपसे अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जिन बच्चों ने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, ये बच्चों का कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना और कुरान मजीद का अपनी ज़बान से बार बार दोहराना, पढ़ना, याद करना, ये अल्लाह ताला का इतना महबूब तरीन अमल है कि कुरान को पढ़ना सुनना तो दूर की बात है, अगर कोई कुरान मजीद को सिर्फ मोहब्बत से देखता रहे अल्लाह उसको भी नेकियां अता फरमा देता है। सुबह से शाम तक मुसलसल कुरान मजीद को देखकर तिलावत करने वाला, तो देखा तो इस मासूम बच्चे ने कुरान को देखा, पढ़ा तो इसने कुरान को पढ़ा, और जब सबकी मंजिल सुनी तो वो कुरान मजीद की शक्ल में। तो सुबह से शाम तक हम अपनी नज़रों को, कानों को, ज़बान को बाहर बाजार में रहकर, काम कारोबार में रहकर, गली महल्लों में रहकर कितना आलूदा करते हैं। लेकिन कितने मुबारक हैं ये बच्चे कि इन्होंने सुबह से शाम तक अपनी ज़बान से कुरान मजीद के लाखों हुरूफ को तिलावत किया, लाखों हुरूफ को समात किया और लाखों हुरूफ को अपनी आँखों से देखा। और अल्लाह ताला का कुरान मजीद वाले के साथ मोहब्बत का मामला ये है, अगर कोई आम दिनों में सिर्फ इतना पढ़ लेना, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला उसको 30 नेकियां अता कर देता है। और अगर कोई रमज़ान में पढ़ लेना सिर्फ अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह ताला उसको 2100 नेकियां अता फरमा देता है। अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्शन गुजरा है ना, तो जो आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए, 60-70 हज़ार वोट उसका अपना हो, तो लोग कहते हैं भाई ये जीत जाएगा, चूंकि इसकी तो गिनती 70 हज़ार से ऊपर शुरू होगी, इसका अपना वोट बहुत ज़्यादा है। और जिसका कुछ भी ना हो वो कहते हैं भाई इसका तो कुछ पता नहीं है, इसने तो ज़ीरो से शुरू करना है। और दूसरा जिसके जीतने की उम्मीद है वो कहते हैं भाई ये तो 60-70 हज़ार से शुरू करेगा, इनका अपना वोट ज़्यादा है, और जो पार्टी का मिलेगा, लोगों का मिलेगा, हवा का मिलेगा, सरकार का मिलेगा, वो उसके अलावा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि नाबालिग बच्चा अगर गुनाह करे तो गुनाह लिखा नहीं जाता, नेकी करे तो अल्लाह ताला नेकी को लिख लेते हैं। वो छोटा सा नाबालिग बच्चा कितनी मर्तबा कुरान मजीद को सुन रहा है, कितनी मर्तबा तिलावत कर रहा है, कितनी मर्तबा कुरान मजीद को देख रहा है। बालिग होने के पहले दिन जब वो बच्चा मैदान में कदम रखता है तो वो अपनी जेब में करोड़ों नेकियां लेने के बाद मैदान में कदम रखता है।
तो जिस बच्चे ने बालिग होने से पहले ही अपने नामा अमाल में कुरान मजीद की तिलावत से इतनी नेकियां लिखवा ली हों, तो अल्लाह ताला की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस बच्चे के साथ आगे भी करम फरमाएंगे। दूसरी बात, हम देखते हैं कुरान मजीद कागज पे लिखा जाए, उस कागज को हमेशा चूम कर ऊंची जगह पे रखा जाता है। कोई शख्स ये नहीं कहता कि कुरान मजीद के उस लिखे हुए कागज को चूमने की वजह से कि भाई ये तो सस्ता सा कागज था चूमा, महंगे महंगे कागज तो आपने कभी नहीं चूमे। महंगा कागज मिसाल के तौर पे 5000 का नोट हो तो वो भी कागज ही होता है ना, तो उसको तो आपने कभी नहीं चूमा। ये सस्ता सा कागज है, आपने इसको चूम कर ऊंची जगह पे रखा। वो कहते हैं मैंने कागज की क्वालिटी को नहीं, मैंने कुरान की निस्बत को चूमा है। इसी तरीके से हम कितनी मर्तबा देखते हैं कि जब कुरान मजीद का गुलाफ कोई कपड़ा बन जाए तो महंगे से महंगे कपड़े पर बंदा बैठ भी जाता है, सोफे पे लगा हुआ हो, बेड की बेड शीट बन जाए उस पर आदमी लेट भी जाता है। महंगे से महंगा कपड़ा पहने, 2 दिन के बाद मैला हो जाए, पसीना आ जाए, उसको उतार के फेंक भी देता है। लेकिन वो सस्ता सा कपड़ा जो कुरान मजीद का गुलाफ बनता है उसको आदमी चूमता है, आंखों से लगाता है, मैला भी हो तो उसको चूम लेता है। कोई आदमी उसको कहता है आपने महंगे कपड़े को नहीं, आपने तो मैले से और सस्ते कपड़े को चूमा। वो कहता है इसकी मैल को ना देखो, इसके सस्ता होने को ना देखो, ये देखो कि इसकी निस्बत कुरान मजीद के साथ है। तो मैंने कुरान मजीद की निस्बत वाले मैले कपड़े को बोसा दिया, मैल को नहीं देखा। मैंने कुरान को देखा है, मैंने सस्ते कपड़े को नहीं देखा, मैंने कुरान को देखा है। रावलपिंडी के लोगों, मदरसा अनवार सहाबा में आने वालों, यही बात तो हम कहते हैं। जब कुरान के साथ निस्बत हो जाए, कपड़ा नहीं देखा जाता, कागज नहीं देखा जाता। ऐसे ही जब किसी की निस्बत मेरे नबी के साथ हो जाए, उस सहाबी की कौम नहीं देखी जाती, उस सहाबी का कबीला नहीं देखा जाता। जिस तरह कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए, कपड़ा आला है, हबशे के काले बिलाल की निस्बत मोहम्मद से हो जाए, हबशे का काला बिलाल भी आला हो जाता है। कौमें कौन देखता है, क्वालिटी कौन देखता है? क्वालिटियां तो वहां देखी जाती है जहां पे दुनियादारी की बात हो, जहां कमली वाले की बात हो, जहां कुरान की बात हो, वहां कौमें नहीं देखी जाती। इसलिए जिस तरह हर वो कागज जिस पे कुरान लिख दिया जाए वो मुसलमान के लिए इज्जत और एहतराम वाजिब हो जाता है, इसी तरीके से हर वो सहाबी जिसकी निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ है, अब वो किस कबीले से है, किस मुल्क से है, हमारे ऊपर निस्बत रसूल की वजह से उसका एहतराम वाजिब है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद का मेरे नबी से ताल्लुक पता है कितना है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा जान हुजूर के अखलाक कैसे थे? अम्मा ने ये नहीं फरमाया हुजूर के ये अखलाक थे, ये अखलाक थे, ये अखलाक थे। फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान। हुजूर के अखलाक क्या पूछते हो, हुजूर के अखलाक तो कुरान थे। कुरान मजीद को अगर किसी ने लिखा हुआ देखना हो तो वो रखा हुआ है अलमारी में, लेकिन कुरान मजीद को अगर किसी ने किसी इंसान की शक्ल में देखना हो तो वो इंसान सिर्फ एक ही है और उनको मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो इस कुरान की जिससे निस्बत हो जाए वो भी आला है, और जिस जिस्म को हम कुरान कहते हैं वो मेरे मोहम्मद की जात है, उसके साथ जिनकी निस्बत हो जाए वो भी आला है। हजरत कारी निसार अहमद साहब उमरा से तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आप सबको भी ले जाए, हज पे भी अल्लाह ले जाए, उमरा पर भी ले जाए। और सबसे बेहतरीन एहराम पता है कौन सा है? सबसे बेहतरीन एहराम वो नहीं है जो रावलपिंडी एयरपोर्ट से बांध कर बंदा मक्के चला जाए, जो जद्दा से बांध कर मक्का चला जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन एहराम बांधना वो है जो मस्जिद अक्सा से बांधा जाए। अल्लाह ताला हमें मस्जिद अक्सा से एहराम बांधने की तौफीक भी अता फरमाए।
तो आप तो सब ये चाहते हैं ना कि मस्जिद अक्सा से हम इहराम बांधे, और जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होती उस वक्त तक हम अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ रहें, उस वक्त तक हम PSL के मैच देखें, उस वक्त तक हम मैकडोनल्ड खाएं, हम KFC के बर्गर खाएं, हम यहूदी मसनूआत से लुत्फ अंदोज हों, हमारे मुसलमान बच्चों की चीथड़े उड़ जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हम कैसे मुसलमान हैं, हमें परवाह कोई नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था मेरी उम्मत एक जिस्म की मानंद है। 5 महीने का करीब का अरसा गुजर गया, वो बच्चे जो खैमों में सो रहे हैं उनके पास नीचे बिछाने के लिए बिस्तर भी कोई नहीं, बारिश हो जाए तो कीचड़ में सो रहे। गुज़िश्ता कल मैंने एक वीडियो देखी, लाशें कफन में थी, दफन करने से पहले बारिश हो गई तो फलस्तीन वालों की वो लाशें खुले आसमान तले बारिश में भीग रही थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे भाइयों, कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ तो करो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट तो करो। अगर फलस्तीन के निहत्ते मुजाहिदीन आज तक उस कुफर का मुकाबला करने से नहीं थके तो आप बाइकआउट करने से क्यों थक गए भाई? तो बाइकआउट उनकी मसनूआत का करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जितनी यहाँ पे बाएतमाद तंजीमें उनके लिए इमदाद भेज रही हैं, बाएतमाद तंजीमें, हर कोई नहीं, उनके साथ आपने पहले भी ताल्लुक कायम रखा हुआ था, अब भी कायम रखें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिनकी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा के साथ हो, उम्रा से आए हैं किबला कारी साहब, अल्लाह हम सब को ले जाए। अल्लाह के रसूल को उनसे प्यार इतना है, 1400 साल गुजर गए, आज भी हजरत अबू बकर व उमर को हुजूर ने अपने साथ सुलाया हुआ है। बस आखिरी बात कहूँ, उसके बाद दुआ करवाते हैं। मेरी आदत है, मैं अक्सर मिसाल देकर बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मिसाल देने से बात आसानी से समझ आ जाती है। मुझे तो आप पहचानते ही हैं मैं कौन हूँ, लेकिन एक आदमी मेरे साथ जंग से आया हो तो मैं सिर्फ जलसा के मुंतजिमीन को ये कह दूँ ये मेरा साथी है, तो वो ये नहीं देखेंगे आलिम है नहीं है, हाफिज है नहीं है, वो कहेंगे भाई मौलाना का साथी है, हट जाओ, पास ले आओ। अच्छा भाई जो मौलाना का साथी है खाना खिलाओ। अच्छा ये मौलाना का साथ आया है, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई ठोकर लग जाए तो वो उससे पहले मुझसे माजरत करते हैं कि जी आपका साथी था, उसको तकलीफ पहुंची, हम आपसे माजरत चाहते हैं। इसी तरह होता है। तो इतना तारुफ काफ़ी हो जाता है कि भाई ये मेरा साथी है। जब मैंने ये कह दिया ये मेरा साथी है, अब बात ख़त्म हो गई। हाफिज है नहीं है, आलिम है नहीं है, पैंट शर्ट में है या जुब्बा पहना हुआ है, वो कहते बस मौलाना का साथी है, इसको बिठाओ, इकराम करो, खाना खिलाओ, गाड़ी में साथ बिठाओ, इसको तकलीफ ना हो। ऐसा ही होता है ना। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया अस्हाबी, ये मेरे सहाबा मेरे साथी हैं, तो उसके बाद फिर किसी में जुर्रत होनी चाहिए कि सहाबा पे जबान खोले। यहां को जंग से मेहमान आ जाए तो बंदा कहता है ओ भाई मेरे साथ आया है, तो लोग अदब से नजरें झुका लेते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया ये मेरे साथी हैं, अब क़यामत तो आ सकती है, उम्मत हुजूर के सहाबा के सामने आंखें नहीं उठा सकती। और जो हुजूर के सहाबा का लिहाज ना करे उसके लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरजा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, इनसे मोहब्बत करोगे तो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करोगे, और इनसे बुग़्ज़ करोगे तो मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ करने की वजह से करोगे। इसलिए सहाबा का मामला ये किसी जमात का मामला नहीं है, ये हमारे ईमान का मसला है। हजरत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह करीब के अरसा में जामे शहादत नोश कर गए। उनका और कोई मसला नहीं था, वो एक ही बात कहते थे कि पाकिस्तान में सहाबा अहले बैत के गुस्ताख के खिलाफ कानून बनना चाहिए, और इंशाअल्लाह जब तक वो कानून नहीं बनता हम कराची से कश्मीर तक न पहले चैन से बैठे हैं न आइंदा चैन से बैठेंगे इंशाअल्लाह। धांधली के खिलाफ
अगर GDA वाले दूसरा धरना आज मोरो में दिया, उससे पहले उन्होंने सांगड़ के इलाके में धरना दिया, मेन हाईवे पर। अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें धांधली के खिलाफ धरना दे सकती हैं, तो क्या अबू बकर सिद्दीक की इज्जत के कानून के लिए आपको कहा तो आप भी निकलने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आप भी उसके लिए बेदार हैं इंशाअल्लाह? हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह का यौम शहादत 22 फरवरी को है और मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी 22 जमादी उस्सानी को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के यौम वफात पर शहीद हुए। और इसी तरह फ़लस्तीन में हमारे कितने मर्द व ख़वातीन बच्चे शहीद हो रहे हैं। दुनिया भर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत मज़लूम है, बेसरो समाने के आलम में खून में डूबे हुए। उन तमाम ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए और शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए, और ये जो बच्चे कुरान मजीद के आलिम बने हैं, इनके अल्लाह ताला इल्म में, उम्र में बरकत के लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका आना मिल बैठना कबूल फरमाए और इस मदरसा को अल्लाह ताला ता क़यामत आबाद शाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इस उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा। जितने मुसलमान मर्द व ख़वातीन गुजर गए, सब के दर्जात बुलंद फरमा। ऐ मेरे रब करीम, मदरसा अनवार सहाबा में इन बच्चों ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, नाजरा मुकम्मल किया, इन सब